अमरीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पर। सर, पहली टिप्पणी आपकी बजट पर जानना चाहेंगे। बहुत लोगों को लग रहा है कि शायद उतना कुछ नहीं मिला, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि कंजम्पशन स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटैक्ट है और काफ़ी पॉजिटिव बजट को देख रहे हैं लोग, कुछ लोग नेगेटिव देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट को आई थिंक यू शुड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो एक है जो कंजम्पशन बूस्टर जो इन्होंने अनाउंस किया है, आई मीन थ्रू इनकम टैक्स रिडक्शन। तो एट द सेम टाइम काफी अच्छा आउटले दिया है रूरल स्कीम्स में। तो रूरल कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट इट बी विद अ टाइम लैग, क्योंकि इसमें करीब और एक क्वार्टर टू 2 क्वार्टर्स लगेगा फॉर द कंजम्पशन टू टू गेट अ बूस्टर। बट उस हिसाब से ये पॉजिटिव है। ये छोड़ के बाकी का यदि बजट देखते हैं, तो वहां पे मार्केट के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आई मीन इफ यू लुक एट द कैपिटल आउटले, उतना कुछ बढ़ाया नहीं है। इफ यू लुक एट द डिफेंस आउटले, करीब ओनली 7% हायर है। और द फोकस जो है, आई थिंक इट्स मोर ऑन पीपीपी मॉडल दैन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इससे थोड़ा बहुत आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मार्केट के लिए। सो बिकॉज ऑफ विच हम लोगों ने देखा कि मार्केट भी करेक्ट किया पोस्ट द बजट अनाउंसमेंट। अभी सर, जो रिएक्शन है, क्या आगे चल कर के बाजार पर इसकी कोई और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है क्या आने वाले दिनों में? या आपको लगता है कि ठीक है, जो रिएक्शन आना था वो आ चुका है? या फिर आपको लगता है कि अभी डिफेंस जैसे शेयरों के लिए या सेक्टर्स के लिए और नेगेटिव जो है सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों के लिए? देखिए, जो सेंटिमेंट था अपना डिफेंस रेलवेज में, थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा है लास्ट थोड़े महीनों में। तो बिकॉज ऑफ दिस बजट कुछ पॉजिटिव तो आया नहीं है। उतना नेगेटिव भी मैं नहीं बोलूंगा, बट देन ओवरऑल इफ यू लुक एट द बजट अदर देन लाइक कंजम्पशन के बारे में जो जो मैंने बताया था, अदर देन दैट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ नॉन इवेंट। और हम लोग ने जो देखा है लास्ट करीब 8 या 10 बजट में, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन नॉन इवेंट। सो 2-3 दिन का शायद इफेक्ट रहता है मार्केट पे, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, इट्स बैक टू नॉर्मल। एंड इफ यू लुक एट द नॉर्मल मार्केट ऑफ द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो वहां पे वी हैड सीन दैट द मार्केट्स हैव बीन करेक्टिंग। दे बीन करेक्टिंग ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। जो मैक्रो नंबर्स हम लोग आ रहे थे, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट था। जो अर्निंग्स हम लोग अभी देख रहे हैं, काफी मिक्स्ड है, मोर ऑन द डिसअपॉइंटिंग साइड। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली मंथ, मंथ एंड हाफ, 2 मंथ्स, वी कुड सी द मार्केट्स करेक्टिंग फर्दर। पर यहाँ से कुछ क्रैक दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट इज मोर ऑफ अ साइडवेज टू स्लाइटली डाउनवर्ड्स करेक्शन। और मुझे लगता है कि दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लॉन्गर टर्म यदि हम लोग बात करें इंडिया स्टोरी, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी मच इंटैक्ट। और जिस हिसाब से कंजम्पशन बूस्टर आएगा आगे जाके, आई थिंक दैट शुड बी गुड फ्रॉम अ 12 to 24 months perspective. So at lower levels surely लेना चाहिए। सर, क्या अभी स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि थोड़ा सा सेंटिमेंट निगेटिव हो गया है डिफेंस को लेके, पीएसयू को लेकर के इस बजट के बाद। क्या हम एफएमसीजी की तरफ जाएं, ऑटो की तरफ जाने की आवश्यकता है क्या? वहाँ आज सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि एक राहत की बात तो हुई है कि जो इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिली है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी पोर्टफोलियो में बदलाव करने की आवश्यकता है इस बजट के बाद? नहीं, बदलाव तो करना चाहिए, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिफेंस स्टॉक्स निकाल के फेंक देना चाहिए। दैट्स नॉट द केस, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस में हमने देखा है कि 20 to 50% करेक्शन आया है। पॉसिबली और एक 15-20 टके का करेक्शन आ सकता है। बट देन एट लोअर लेवल्स वन शुड अगेन लुक टू एवरेज आउट और बाय डिफेंस स्टॉक्स। पर यदि आपके पोर्टफोलियो में कंजम्पशन स्टॉक्स नहीं है, तो कंजम्पशन स्टॉक श्योरली लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिसेंट बूस्टर। और एट द सेम टाइम हम लोग देखा है कि जो कंजम्पशन स्टॉक्स लास्ट 12 से 18 महीना में परफॉर्म नहीं किए थे, तो द वैल्यूएशन वाइज आल्सो दे आर डिसेंट। तो आई थिंक वन शुड बी लुकिंग टू बाय कंजम्पशन स्टॉक्स, जैसे आईटीसी हो या एचयूएल, डाबर, इमामी। आई थिंक दीज आर द वंस विच शुड बी बॉट इन द एफएमसीजी सेक्टर। एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, वहां पे भी आई थिंक वन शुड बी लुकिंग टू बाय, आई मीन स्टॉक्स लाइक वोल्टास और हैवल्स। आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स वी बॉट। ठीक है सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आपने एक चीज़ पर चिंता जताई कि सरकार के जो खर्चे थे उसको जो है, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से सरकार ने नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है, वो जो उम्मीदें जिसके इर्द गिर्द थी उससे कम कर दिया है अगले साल के लिए 4.4%। तो क्या आपको लगता है सरकार को थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को 4.6 4.7 करके यहाँ पर कैपिटल आउटले को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था? क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होती बाजार के लिए?
हाँ, फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव हाँ श्योरली बेटर होती यदि 4.5 या 4.6 रख के जो केपेक्स है वो यदि काफी इंक्रीज करते थे, देन आई थिंक इट वुड बीन पॉजिटिव फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये इस बजट में हम लोग देख रहे हैं कि द फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्सपेक्टिंग कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से पीपीपी स्कीम्स अनाउंस किए हैं, शी इज श्योरली एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ प्राइवेट केपेक्स। पर प्राइवेट केपेक्स उतना जल्दी होता नहीं है अनलेस यू हैव गवर्नमेंट केपेक्स टू बैक इट अप। प्राइवेट कैपेक्स के लिए अभी क्या आवश्यकता क्या है सर करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से चलिए ठीक है इस बार सरकार का खर्चा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से तो स्पेंडिंग हो रही थी। प्राइवेट कैपेक्स लंबे समय से जो है वो थोड़ा सुस्त देखने को मिल रहा है। इसको बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद हमने उस तरह का अग्रेसिव कैपेक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी पीएलआई स्कीम, उसका जरूर थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन अग्रेसिव जो है कैपेक्स देखने को नहीं मिला है। देखिए, एक बात है कि कंजम्पशन हैज टू गो अप, जहाँ पे शायद इस बजट में वी हैव सीन सम अमाउंट ऑफ पुश। एट द सेम टाइम जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम होने चाहिए। तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी में वी शुड सी सम सॉर्ट ऑफ रिडक्शन इन रेट्स, एटलीस्ट 25 basis points, possibly 50, but surely 25 basis points तो होना चाहिए। So I think these are things which can actually boost the private capex along with जो policies लेके आ रहे हैं, PLI schemes लेके आ रहे हैं। I think like the government should be more aggressive as far as that is concerned, क्योंकि अभी even in like this budget हम लोग देख रहे हैं कि for manufacturing sector as such there is not much of a booster, although SME के लिए बूस्टर है, पर जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे हम लोग ने बूस्टर्स देखे नहीं है इस बजट में। ठीक सर। बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स को लेकर के काफ़ी सारी राहत दी गई है, उसमें फिशरीज शामिल है, उसमें लेदर शामिल है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स के इक्विपमेंट को लेकर के राहत दी गई है। तो क्या इन छोटे छोटे सेक्टर्स में भी पोजीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं आज अच्छा खासा मोमेंटम है इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद, या फिर आपको लगता है ठीक है बजट है, बजट का दिन निकल गया, अभी भी यहाँ पर बड़ी पोजीशन नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो लिस्टेड कंपनीज है वो श्योरली इस डेफिनेशन पे नहीं आते। जो गवर्नमेंट का एसएमई का डेफिनेशन है उसमें हम लोग के जो लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें से काफी कंपनीज उस डेफिनेशन में आते नहीं है, तो उनको शायद डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिले। काफी एसएमई कंपनीज अनलिस्टेड है। It is beneficial for the space, but from a listed point of view हम लोग को लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ benefit आएगा because of these I mean measures which are taken in the budget। पर मैं एक ही बोलूंगा कि there is one segment जहाँ पे the finance minister has shown a focus, वो है टॉय मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि टॉय मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली करीब $400 बिलियन का मार्केट है, और यहाँ पे मेजर मैन्युफैक्चरर वाज चाइना ऑल थ्रू। पर लास्ट 3-4 सालों में हम लोग देखा कि थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरर्स आई मीन दे हैव शिफ्टेड बेस टू इंडिया। तो विद द सॉर्ट ऑफ अ बूस्ट जो इस बजट में दिया है, आई थिंक वी शुड बिकम अ डिसेंटली लार्ज टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ग्लोबली। बिल्कुल सर। क्या जो सरकार की तरफ से मिडिल क्लास को ये जो राहत दी गई है ये अपने आप में इतनी सफिशिएंट है जो अर्बन डिमांड जो बड़ा कंसर्न बना हुआ है उसको पूरा कर सके, या फिर आपको लगता है और भी कई स्टेप्स अभी उठाने की आवश्यकता है ताकि अर्बन डिमांड को दोबारा पटरी पर लाया जा सके? देखिए, ये एक कैटलिस्ट है, क्योंकि जो भी छूट दी है मुझे लगता है कि आई थिंक द फिगर वाज क्लोज टू अबाउट 1 लाख करोड़ का जो फिगर दिया था। जी। आई थिंक दैट्स अ कैटलिस्ट, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। पर लॉन्गर टर्म में आई मीन टू कीप दैट बूस्ट गोइंग ऑन, आई थिंक वेरी क्लियरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। ऑल्दो देयर हैज बीन टॉक ऑन एम्प्लॉयमेंट, बट इट्स मोर ऑन गिग इकोनॉमी। और मुझे लगता नहीं कि गिग इकोनॉमी में, यस आई मीन लाइक लाइक दैट्स अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, पर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए गिग इकोनॉमी डजंट वर्क। क्योंकि गिग इकोनॉमी का जो अर्निंग्स है उससे किसी का फैमिली चलता नहीं है। इट इज ओनली 1 or 2 persons कैन मेक अ लिविंग, बट इट्स नॉट फॉर फैमिली लिविंग। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि एक तो ये कदम उठाया आपने कहा ये कैटलिस्ट हो सकता है, इसके अलावा जो आने वाली जो सीरीज़ है
वो कितना हेल्प करेगी इस कदम को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेट कट पाइपलाइन में है, राइट। इसके अलावा 8 पे कमीशन पाइपलाइन में है, उस पर भी वो भी पैसा आएगा तो इकॉनमी में कहीं ना कहीं, तो हम ये मान के चले अगले 3 से 6 महीने ऐसे होने वाले हैं जिसमें कि जो अर्बन डिमांड का इशू है वो कई कई फ्रंट से जो है इस तरह के काम हो रहे हैं कि वो कंसर्न जो है वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। नहीं, श्योरली आई थिंक ऑल दीज विल एक्ट एज कैटलिस्ट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो योर ईएमआईज का कॉस्ट कम हो जाता है, सो दैट्स अनदर बूस्टर। एट पे कमीशन, आई मीन ऑलवेज द पे कमीशंस जब भी अनाउंसमेंट आते हैं, वी सी दैट नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 4 quarters डिमांड बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ता है, सो आई थिंक दैट्स अगेन गोइंग टू हैपन। अब जरा कुछ एक सेक्टर्स को सर बातचीत करते हैं। हमने देखा कि इस बार होटल को लेकर के बजट पे बातचीत की गई। ये सेक्टर ये थीम कैसी लग रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं महाकुंभ चल रहा है और हमने देखा कि टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म एक बड़ा इवेंट जो है वो, पहले हमने देखा कि जब राम जन्मभूमि में मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके बाद अब महाकुंभ, तो ये भारत भर में जो है टूरिज़्म को लेकर के अवेयरनेस और खर्चे लोग कर रहे हैं। तो क्या ये एब्सोल्युटली। सेक्टर ऐसा है जिसमें एविएशन है, जिसमें होटल्स हैं, यहाँ पर एक्सपोजर होना चाहिए क्या, और क्या इनका इस सेक्टर के शेयरों का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे तो श्योरली एक्सपोजर होना चाहिए, ऑल्दो द स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अप, काफी मल्टी बैगर्स हम लोग देख चुके हैं, पर जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ आने वाला है ओवर द नेक्स्ट फोर्सेबल एटलीस्ट 3 to 4 years, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अगेन यहाँ से वी शुड एटलीस्ट गेट अबाउट 25-30% कैगर ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मैंने अगेन इफ यू लुक जस्ट एट द होटल टैरिफ्स, 2010 to 2020, 10 साल होटल टैरिफ्स बढ़े नहीं थे, और अभी लास्ट 3-4 साल में हमने देखा है कि टैरिफ्स हैव एक्चुअली डबल्ड और ट्रिपल्ड इन नंबर ऑफ केसेस। एयर फेयर देखिए, अगेन फ्रॉम 2010 to 2020 एयर फेयर्स काफी चीप थे, कभी कभी हम लोग स्पाइक्स देखते थे, बट अभी इन द लास्ट 2 to 3 years जिस हिसाब से एयर फेयर्स हैव गॉन अप एंड दे हैव स्टेड हाई, तो इससे दिखाई दे रहा है कि द मार्जिन्स फॉर ऑल दीज कंपनीज आर गोइंग टू राइज इवन गोइंग अहेड, एफिशिएंसीज बढ़े हैं, तो ओवरऑल जो टूरिज्म एंड ट्रैवल स्पेस है, आई थिंक ऑल द कंपनीज अटैच्ड टू दिस शुड डू डिसेंटली वेल। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें बाज़ार को लेकर के अगले 3 से 6 महीने के लिए, सबसे बड़ी चिंता एक अमेरिका बना हुआ है। टैरिफ को लेकर के आज जो है वो कोई ना कोई फैसला आ जाएगा और उससे एक दिशा तय होगी कि कितना सख्त या कितना माइल्ड जो है एक्शन रहने वाला है यूएस का। इसके अलावा हमारे यहाँ एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली हो रही है वो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। हम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देख रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी जगहों पे कंसर्न नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों पे हालांकि जो उम्मीदें थीं उससे थोड़े बेटर रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दिए हैं। ये 2-3 कंसर्न जो बाज़ार के लिए बड़े बने हुए हैं, वो आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये एफआईएस की सेलिंग अभी आने वाले दिनों में कंटिन्यू होती हुई रहेगी? आई थिंक दिस इश्यूज तो कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, तो उस हिसाब से आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन द मार्केट्स राइट नाउ, इन द सेंस यहाँ से हम लोग शायद और भी करेक्शन देख पाएंगे। आई मीन आई नॉट बी सरप्राइज यदि निफ्टी 22,000 या 20,000 से थोड़ा नीचे भी देख सकेंगे इन द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ 2 months, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा है जो अर्निंग्स आए थे मिक्स्ड आए हैं। यूएस क्लियरली इज अ कंसर्न, क्योंकि जो अभी अनाउंसमेंट्स आएंगे इन स्पेशली एज फार एज बिग कंट्रीज आर कंसर्न, तो in which again India is included, तो यदि कोई टैरिफ्स आते हैं, आई थिंक दैट विल बी नेगेटिव फॉर अस, ऑल्दो इफ इट इज ओनली टैरिफ्स अगेंस्ट चाइना, वो शायद इन अ वे इट कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि चाइना प्लस वन जो स्टोरी है वो शायद प्ले आउट होगी, पर इफ इट इज अ टैरिफ अगेंस्ट ऑल द बिग कंट्रीज, इंडिया विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। और जो एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है, आई मीन वी बीन क्लियरली सीइंग कि उनके सेल्स काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, and I think that will continue as long as US markets continue to do well. ये जो कल इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई सर, अगले 1 दशक तक 8% की ग्रोथ जो है वो चाहिए होगी, तो सर ये कितना अचीवेबल लगता है कि एक तरफ तो हम 7% सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से बार बार स्लिप कर जा रहे हैं, ऐसे में 8% की ग्रोथ अचीव करना कितना मुश्किल लग रहा है? क्या ये अचीवेबल लग भी रहा है आपको या नहीं? नहीं, 8% ग्रोथ अचीव करने का बात नहीं है, 8% ग्रोथ सस्टेन कंसिस्टेंटली करने की। मेंटेन सस्टेन करना, आई थिंक दैट्स अ बिगर इशू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डिकेड, तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आई मीन पॉसिबली वी मे बी मूविंग टुवर्ड्स दैट, पर जो हम लोग का टारगेट है 2047 का, शायद वो भी वो पुश करना पड़ेगा। बिल्कुल।
सर अब यहाँ से अब बाजार की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बजट को ध्यान में रख करके हमें अगर कोई प्लानिंग करनी हो कि चलिए अब बजट का इवेंट पूरा हो गया, एक बड़ा इवेंट था, वो गुजर गया है, यहाँ से कहाँ फोकस होना चाहिए सर? देखिए, फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव मैं बोलूँगा कंजम्पशन स्पेस पे फोकस करना चाहिए। यदि आपके पास कंजम्पशन स्टॉक्स नहीं है तो श्योरली कंजम्पशन स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। बट देन ओवरऑल लाइक ओवर द नेक्स्ट 1.5 2 months हम लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट लोअर लेवल्स टू बाय। 22,000 is not too far, just about 5 to 6% lower than where we are right now. पर आई मीन विद दैट सॉर्ट ऑफ अ फॉल हम लोग देखेंगे कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वहां पे काफी ज्यादा गिरावट आ सकती है। वी कैन सी 15-20% फॉल इन इंडिविजुअल स्टॉक्स इफ नॉट मोर। यदि मिड कैप का बात कर रहे हैं वहां पे फॉल कैन बी मोर देन दैट, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये पहली बार देख रहे हैं कि मार्केट्स आर करेक्टिंग। लास्ट 4 सालों में उन्होंने केवल एक तरफा का मार्केट देखा था। शायद वहां पे यदि पैनिक आ जाए, आई थिंक दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू गेट इन एट लोअर लेवल्स। क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 5 to 10 years, इंडिया स्टोरी यू कांट रियली गो रॉन्ग। तो मैं बोलूँगा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू बाय एट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर लेकिन बहुत सारे जो रिटेलर्स पिछले कोविड के बाद आए हैं, उनके पास कितना इतना धैर्य है कि आपको लग रहा है कि वो मतलब 5 साल 7 साल का भी रुके? अभी से ही मेरे जो मैसेजेस आते लगते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे चैनल्स पे और व्हाट्सएप पे कि क्या होगा, अब ख़त्म हो जाएगा बाज़ार, अब बहुत लॉस हो गया। तो बहुत सारी पूंजी लोग कर्ज लेकर के भी लगा देते हैं कई बार, क्योंकि लगातार पैसे बन रहे थे। उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर यहाँ पर? नहीं, उनके लिए मैं क्या बताऊं, क्योंकि लास्ट करीब 6-8 महीने से या फ्रॉम नियरली 9 मंथ से मैं बताते आ रहा हूं दैट इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। काफी मल्टी बैगर्स मिल गए हैं आपको, इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। मैं शायद रॉन्ग गया था 4-5 महीने, मैं भी रॉन्ग गया था, क्योंकि इवन आफ्टर सजेस्टिंग टू बुक प्रॉफिट्स मार्केट ऊपर जा रहे थे। वी हैड सीन अ न्यू हाई ऑफ 26,000 ऑड। बट देन उस वक्त यदि लिक्विडिटी इंक्रीज कर देते थे, then this would have been an extremely good time to start buying. मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे मेरे पोर्टफोलियो में करीब 40% मैंने कैश आउट कर लिया था, और लास्ट 1.5-2 महीने में मैंने करीब 10% इन्वेस्ट किया है। अभी बैलेंस 30% अभी क्लोजर टू 20,000 और 20,500 में इन्वेस्ट करूंगा। अमरीश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आज की इस चर्चा में, आज के इस महत्वपूर्ण जज जुड़ने के लिए। अगर आपको 10 में से मार्क देने हो कितने देंगे, 4-5 या फिर उससे ज़्यादा? देखिए, अगेन यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। इफ यू टॉकिंग ऑफ द टैक्स चेंजेस, द सॉर्ट ऑफ सॉप्स गिवन, वहां पे मैं 9 दूंगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था करीब 10 लाख का उन्होंने 12 लाख अनाउंस किया है, तो वहां पे मैं 9 दूंगा। अदर देन दैट, रेस्ट ऑफ द बजट शायद 5.5 to 6। 5.5 to 6। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस बजट को समझाने के लिए, बताने के लिए और इसके बाज़ार पर असर को बताने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।